सर हमें डिप्लोमा करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम दे दें और उसके बाद एग्ज़ाम पास कर डिप्लोमा प्राप्त कर लें, ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। क्या आपके यहाँ से डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम दे दें और पास होकर के डिप्लोमा ले लें? देखिए, आपने बोला कि डिप्लोमा हमें करना है, सिर्फ एग्ज़ाम देना है और डिप्लोमा पास करना है। यदि आपने एग्ज़ाम देकर के डिप्लोमा पास कर लिया, तो वो उतना उपयोगी आपके लिए नहीं होगा, जितना इसको सही तरीके से हम करें। कई स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं और जो है कि डिप्लोमा ले लेते हैं। डिप्लोमा ले करके या मार्कशीट इकट्ठा करना उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस स्किल को अच्छे से एडॉप्ट करें, हम उसको सीखें। क्योंकि स्किल है तो कई चांसेस हैं हमारे जॉब के, हमारे कार्य पद्धति के, हमारी कुशलता के। और कौशल यही है कि हमें वो डेटा पर काम करना, उस स्किल पर काम करना आना चाहिए। असल में हम माखनलाल विश्वविद्यालय से संबंधित होकर डिप्लोमा ही नहीं कराते, हम उस डिप्लोमा का जो कंटेंट है, जो उसका सिलेबस है, उसको व्यवस्थित तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं, जिसके अंतर्गत हम बेसिक से, जिसके अंतर्गत हम डॉस, जो आज की स्थिति में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, प्रारंभिक समय से आज तक जिसकी अब आवश्यकता नहीं लगती, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। इसके बाद हम जीयूआई पर आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिखाते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना है, कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है। जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखते हैं तो उसके मूल कंसेप्ट भी सीखते हैं कि समस्याएं कहाँ से आती है और कैसे इसको हमें ऑपरेट करना है, इससे हम ट्रैक कैसे कर पाएँ, वो चीज़ें हम सीखते हैं। इसी के साथ एमएस ऑफ़िस, जिसकी तमाम ऑफ़िसों में आवश्यकता होती है, उसको हम व्यवस्थित तरीके से सिखाते हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत ओनली डेटा टाइपिंग करना ही नहीं है। डेटा टाइपिंग एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई भी कर लेगा। लेकिन उस डेटा की डिज़ाइनिंग क्या हो, उसका लेआउट क्या हो और उसका टाइमिंग क्या हो। जैसे आपको एक ही लेटर एक साथ कई लोगों को पहुँचाना है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेल मर्ज। लेकिन मेल मर्ज का सिर्फ यही यूज़ नहीं है कि आप एक ही लेटर को टाइप करके मल्टीपल लोगों को पहुंचा सकें। मेल मर्ज के कई बेनिफिट्स हैं। यदि कोई लिस्ट इस प्रकार की जनरेट करनी हो, कोई एड्रेस आपको बनाना हो जो आपको कम से कम समय बनाना है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड आपको प्रिंट करना, मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड, एक क्लिक में आप 1000 आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई गलती के, बिना कोई त्रुटि के, बिना कोई एरर्स के। तो ये सब चीज़ें कैसे आएगी? ये आएगी हमें उस तरीके को व्यवस्थित तरीके से सीखने में। हम आज बहुत सारे शॉर्ट चीज़ें, जैसे आज शॉर्ट की बात आती है कि इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। वो शॉर्ट का ज़माना, लेकिन हर काम आपके शॉर्ट से नहीं होते। आपको व्यवस्थित तरीके से उसको सीखना होगा, समझना होगा। इसके बाद जब आपकी स्किल निखर के आएगी तो आप ठीक है काम के हो जाएंगे। आपने इसी बिल्कुल प्रकार सही जब हम कहा। एक्सेल की बात करें तो एडवांस वर्तमान समय एक्सेल में के इन अंतर्गत सभी हम चीज़ों की कैसे आवश्यकता फॉर्मूले तो लगती ही को है यूज़ करें, और बड़े ये डेटा ज़रूर में से एक कोई छोटा डेटा हमें क्विकली चाहिए और बिना कोई एरर के चाहिए, तो कैसे हम फॉर्मूले के बेसिस पर डेटाबेस तैयार करके रख लें और जब चाहें तब उसको एक्सेस कर लें, वो एडवांस एक्सेल के अंतर्गत सीखेंगे। एडवांस एक्सेल के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट वर्क पर हम काम करवाना बताते हैं, काम करना बताते हैं, बनाना बताते हैं। हम सिर्फ रेडीमेड एप्लीकेशंस को के जैसा डेटा स्ट्रक्चर बनाने नहीं बताते, उसको एक्सेस करना क्या है, यानी ऑपरेट कोई भी कर लेगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग क्या हो, वो मेथड क्या हो, ताकि आपको जब कोई काम मिले तो आप उसको प्रॉपर सही तरीके से कर सकें, वो हम बताते हैं। हम उसके अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट पर काम करते हैं। जब स्कूल मैनेजमेंट पर काम करते हैं तो वहाँ पर कई फॉर्मूले आएंगे, और उन तमाम फॉर्मूले का यूज़ करके आप कैसे इसको डेटा को तैयार कर सकते हैं, इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा तैयार कर सकते हैं, उसको कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम उसके अंतर्गत बताते हैं। जब हम पावर पॉइंट के अंतर्गत जाते हैं तो वहाँ पर एक वेल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, उसका ग्राफिक डिजाइन क्या हो। जब हम एम एस वर्ड की बात करते हैं, वहाँ पर हम पेम्पलेट बनाते तो हम एक पेम्पलेट ही बनाते, एक पेम्पलेट बना करके बता दिया बस हो गया ना। हम उसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा लेना है, किस कलर के साथ कौन सा मैनेज होगा, और वो आता है प्रैक्टिस से, जिसको कहते हैं ना करत करत अभ्यास से। तो अभ्यास करना है हमें, हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सीधी सी बात है, निखार आएगा।
क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति, तो यहाँ जड़मति तो है ही नहीं ना, यहाँ तो एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट को हमें स्किल बेस्ड बनाना है, उस बनाने के लिए हमें काम करना है, हमें काम करना है, उसके साथ में आपको भी काम करना है। हमारे अकेले काम करने से काम नहीं बनेगा, आपको भी प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। और जब स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करता है तो वो डेफिनेटली सीखता है, जो सीखा हुआ होगा, जो मजा हुआ खिलाड़ी होगा ना, वो कहीं पर भी जाएगा तो बिल्कुल काम कर पाएगा। और हम तो कहते हैं कि जो भी काम करें पूरी शिद्दत से करें, आप पूरा आना चाहिए। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़े तो आप इस प्रकार से पढ़ें कि आप उसमें पारंगत हो, उसमें एक्सपर्ट हो। ज्योग्राफी पढ़े तो आप इस प्रकार से पढ़ें कि उसमें एक्सपर्ट हो। आप मैथ्स कर रहे हो, सब्जेक्ट कोई कमजोर नहीं, सब सब्जेक्ट की अपनी भूमिका है, उस भूमिका तक हमें परिपक्व होना है। यदि वो है तो कर पाएंगे। जब हम टेली की बात करें तो अकाउंटिंग टेली के अंतर्गत कंसेप्ट वाइज पूरा अकाउंटिंग उसमें दिया हुआ, हम उसमें प्रोजेक्ट वर्क पर जाते हैं। हम इन्वेंट्री, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरा इन्वेंट्री कंसेप्ट उसमें लेंगे, कैसे परचेज करना है, सेल करना है, पेमेंट करना है, रिसीव करना है, ऑर्डर कैसे जनरेट करना है, आइटम्स का स्टॉक कैसे देखना। ये करने के साथ में हम प्रोजेक्ट वर्क भी जाते हैं कि अनाज मंडी में आप जब जाएंगे तो कैसे काम करना है, सब्जी मंडी में आप जब जाएंगे तो कैसे काम करना है, यूनिट मेजरमेंट कैसे करना है। माल हमने खरीदा क्विंटल में, काउंटिंग करनी है बैग के आधार पर, और उसके साथ में आपने बिल्कुल सही कहा। तो वहां पर रेट जो है क्विंटल का आवश्यकता तो लगती है, भर्ती जो है बैग में जो आ रहा है वो किलो में आ रहा है। डिप्लोमा के बेस पर गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, वो बैग के हो सकता है कि कल को यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई तो ऐसे कैसे मल्टीपल यूनिट तो कर ही पाएंगे। पेट्रोल पंप की बात करें, समय में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदा जाता है, डीजल खरीदा जाता है किलो लीटर में, बेचा जाता है लीटर में। तो लीटर और किलो लीटर, ये इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखना है कि उसके ऊपर वेट लग रहा है, जीआईएन टैक्स लग रहा है, जेटीसी लग रहा है, मल्टीपल वेट है, उनको कैसे कैलकुलेट करना है। उसके साथ में फिर जो डीलर है उसका कमीशन है, वो भी देखना है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हमें काम करना है, इनको समझना है और इनको कंप्यूटर के अंतर्गत फीड करके उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके देखना है। ज्वेलरी मेकिंग में कैसे हम 24 कैरेट गोल्ड से 22 कैरेट गोल्ड या हॉलमार्क जो 91.6 हम कह रहे हैं, वो कैसे बनाना है, उसमें मार्जिन हमारा कैसे सेट करना, उसमें अल्यूमिनिक्स पे कितना मार्जिन हमारा मिलता है, उसमें टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमें सब आना चाहिए। और ये हम सिखाने की बात करते हैं, सीखने की बात करना चाहिए। जब आप सीखेंगे डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा अपनी जगह है ही, गवर्नमेंट वेलेबल, हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, हमें डिप्लोमा चाहिए, वो भी हमें चाहिए, वो भी करना है। इसी के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए, वो भी लेना है। यदि आप सब चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान शुभम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, अभी एडमिशन ओपन है। जल्दी एडमिशन लेने पर जल्दी क्लासेस स्टार्ट होगी और हम समय पहले एग्जाम के आने से पहले पूरा सिलेबस व्यवस्थित तरीके से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें शुभम एकेडमी। हमारा पता विद्यानगर कॉलोनी, सुजानपुर मंडी। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वर्तमान समय में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता तो लगती ही है, और ये जरूर भी नहीं है कि हम डिप्लोमा के बेस पर गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं। हो सकता है कि कल को यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई तो हम प्राइवेट तो कर ही पाएंगे। और साथ ही साथ आज के समय में गवर्नमेंट भी कंप्यूटर इसीलिए तो मांगती है कि हम उनका काम बहुत आसानी से दक्षतापूर्वक कर सकें। और इसीलिए हम यदि पास करके डिप्लोमा ले भी लेंगे तो हमारे उतने काम का नहीं होगा जितना आपने बताया कि हमें पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम कल को ऑफिस में काम करना हुआ तो हम उसको कर सकें। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा वैसा ही हम करते हैं। हम आज ही ज्वाइन करते हैं और इसको हम उसी स्टेप में उसी तरीके से सीखेंगे जैसा आपने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।